प्रिय मित्रों, आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो बच्चा अब 7 साल के आसपास हो गया है या 7 साल से बड़ा हो रहा है, उससे हमें किस प्रकार से डील करना है। आइए, तो जो पहले वाली प्रक्रिया थी उसको जरा माइंड में रखिएगा। हमारा पहले वाला कहना सिर्फ इतना था कि बच्चा आपकी बात को जो सामने है, अच्छा बुरा गलत सही पाप पुण्य कुछ भी न्याय अन्याय, वो हर चीज को एज अ नॉर्मल एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसी के साथ बच्चे की जो शुरुआत की आदत है वो जानिए, वो जन्म से जिज्ञासु पैदा हुआ है, उसके कुछ जिज्ञासाएं हैं उसके अंदर। सत्य वक्ता है तो वो सच बोलना चाहता है, उसके पास झूठ का कॉलम नहीं है, तो वो जिज्ञासु भी है सत्य वक्ता भी है। अब शुरुआत में जो घर का वातावरण था उसने उसको एज अ नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया 7 साल की उम्र तक। पर अब 7 साल की उम्र के बीच में क्या क्या होता है, बच्चे को हम 3-4 साल के बाद स्कूल भेजते हैं। अब यहां पर स्कूलिंग को समझना है। देखिए, बच्चा अपने घर में मां की गोद को छोड़ करके स्कूल आया है, तो एक मदरली एटमॉस्फेयर के बाद बच्चा स्कूल आता है। अब बच्चा स्कूल जाने के बाद अब विद्यालय में आप देखिए, विद्यालय में या तो बच्चा कई बार पहली बार आएगा तो विस्मय से विद्यालय को देखेगा, ये कहां आ गया, उसको कुछ नहीं पता विद्यालय के बारे में। एक बच्चा ऐसा आएगा जो बड़ी खुशी खुशी में विद्यालय आएगा। एक बच्चा ऐसा होगा जो आते ही रोना शुरू कर देगा। अब आप इन तीनों चीजों में उस बच्चे की मानसिकता को जरा समझने का प्रयास करें। बच्चा जो स्कूल में आती अचंभा उसको लगता है, क्या है ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या है, ये लोग घूम रहे हैं, वो बच्चा उस प्रकार से है। उसको स्कूल के बारे में जाने से पहले, क्योंकि स्कूल लगभग 3.5-4 साल की उम्र में बच्चा हम आजकल भेज देते हैं, हालांकि ये कोई मानी हुई बात है, इसको आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है इतनी छोटी उम्र में बच्चे को विद्यालय में भेज देना। अगर इसको थोड़ा आप अपनी पुरानी परंपरा में सोचें तो 5 वर्ष तक का बच्चा मां के पास रहता था, 8 वर्ष तक का बच्चा पिता के संरक्षण में रहता था, और उसके बाद बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। अब जो परंपरा बनाई गई है उसके पीछे कुछ तो कारण था। आज वातावरण बदल गया, जैसे मैंने आपको अपने बदलते समाज के परिवेश में बताया, अर्निंग के जोर पड़ गया, न्यूक्लियर फैमिली बन गई, दोनों को काम करना है, ड्यूटी आवर्स लंबे हो गए हैं, तो बच्चे के साथ समय कौन बिताएगा। इसका फायदा उस एक और परंपरा ने लिया, जो किड्स स्कूल शुरू हो गए, प्री नर्सरी स्कूल शुरू हो गए, नर्सरी स्कूल शुरू हो गए, उसके छोटे जिसको प्ले स्कूल कहते हैं वो शुरू हुए, वो इसी से शुरू हुए। अब वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए इसके ऊपर हम चर्चा कभी कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए अब बच्चा स्कूल जो विस्मय से जाएगा उसको पता कुछ नहीं है। घर वालों ने उसके बारे में या तो पता नहीं है, या घर वालों ने उसके मन में बड़ा कंफ्यूज एटमॉस्फेयर रखा है जाने के लिए। कंफ्यूज एटमॉस्फेयर से मतलब है, कभी मां ने कह दिया, अच्छा तुम शरारत करते हो, अभी देखना अगले साल देखो तुम स्कूल जाना शुरू करोगे, वहां की मैम तुम्हें सीधा कर देगी। वहीं अगले ही पल अगले ही दिन मां ने या पिता ने किसी ने कह दिया, अरे तुम यहां अकेले खेल रहे हो, चलो अगला साल आने वाला है, 4-6 महीने आने वाले हैं, अब तुम्हारे को हम स्कूल में भेजेंगे, वहां देखना तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। अब एक बार आपने कहा वहां मैम तुझे सीधा कर देगी, मैम तुझ पर गुस्सा करेगी, एक बार आपने बोला, तू वहां जाके खुश होगा क्योंकि तेरा वहां पर दोस्त होंगे। अब ये दोनों बातें बच्चे के लिए भटकाव के लिए, मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले 7 वर्ष तक बच्चा कोई भी विरोधाभास समझने की क्षमता में नहीं है, उसको नहीं पता। मां कुछ कहते पिता कुछ कहते, बच्चा उसको नहीं समझ सकता कि ये दो अलग चीजें हैं। माता पिता का रोल 101% एक होना चाहिए, वो दोनों एक बात करें उससे। तो वो आपने करी नहीं, तो बच्चे को आपने कह दिया अब बच्चे को स्कूल जाना है।
तो इसलिए बच्चा विस्मय में स्कूल में घुसता है, यार ये कहां पहुंच गया मैं। और जो बच्चा आप देखिए खुशी खुशी स्कूल जाएगा, उसके घर से उसको ये वातावरण कहिए या ये बात कही गई है कि अरे स्कूल जाओगे वहां बड़े खिलौने होंगे, वहां पर झूले होंगे, मैम आपके साथ खेलेगी, आपके दोस्त होंगे, मतलब इस प्रकार से खुशनुमा जितनी चीजें बच्चे को बताई गई हैं, बच्चा उन सब चीजों को अपने मन में संजो के स्कूल जाता है। और जो ऐसा बच्चा स्कूल जाएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा, दो विषयों पर बात हो सकती है, क्या बच्चे को किस उम्र में स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन एक अकेले आपके करने से तो नहीं होगा। आपको पूरे समाज में आप बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए जो समाज में चल रहा है उसका प्रभाव आप पर पड़ना ही पड़ना है। ऐसा तो मान लीजिए हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना चाहिए, तो क्या आज के माहौल में आप अपने बच्चे को 6 साल तक घर बिठा सकते हैं? सोसाइटी है, समाज है, भाई बंधु है, परिवार में इस बारे में आ जाएगा, बच्चा पिछड़ जाएगा, कुछ भी शब्द आ जाएंगे, तो आपको मजबूरन बच्चे को स्कूल भेजना है। तो स्कूल जा रहा है, और अच्छा इसमें कोई बुराई भी नहीं है, स्कूल जाकर कुछ सीखता है। परेशानी कहां पर आती है, जहां घर का वातावरण और स्कूल के वातावरण में जो भेदभाव है, बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि जिस समय बच्चा स्कूल जा रहा है, जिस बच्चे को स्कूल के साथ आपने यूं भेजा है कि यहां तुम जाओगे, इधर खेलोगे, इधर खुशी होगी, वो बच्चा उस मन से आएगा, वो स्कूल में प्रफुल्लता के, शांति, बड़े प्रेम के मन में आया है। और जिसको आपने कह के भेजा है, तुम देखो अपने कपड़े बड़े गंदे कर देते हो, खिलौने खराब कर देते हो, अब देखो अगले तुम अब स्कूल जाओगे, स्कूल में मैम तुम्हें बताएगी कैसे कैसे करना है, बच्चा उसको सहमे हुए ही स्कूल में घुसेगा, कितना भी आप कर लीजिए, क्योंकि बच्चे की पहले की कंडीशनिंग। देखिए छोटा बच्चा एक बात दिल में बसा लेता है, ये बात ठीक है, उसका ध्यान भटकाना आसान है, लेकिन उस ध्यान को भटकाना आसान तभी है जो अभी का ध्यान भटका दिया। आपने बार बार किसी चीज को उसके दिमाग में डाल दिया, रोज 2 महीने तक डाला, तू स्कूल जाएगा, ये तेरे साथ ये होगा, तू स्कूल जाओगे बेटा आपके साथ ये होगा, तो एक दिन वो, अब उसके बाद स्कूल का वातावरण कुछ भी हो, जो आपने घर में उनको भेजा हुआ है, घर के वातावरण जो मन से विचार जो लेकर बच्चा घर में आया, उसको आने के बाद अब स्कूल के टीचर अच्छी है खराब है, जो है उसका प्रभाव बाद में होगा, लेकिन पहले आपके घर का जो प्रभाव है उसको समझना टीचर को जरूरी है, और टीचर उसके बिहाफ पे आगे काम करेगा या करेगी। आप ध्यान दीजिए, अब छोटी कक्षाओं में शुरू से ही जो हमसे स्कूल बने हैं तब की बात कर रहे हैं, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हायर क्लासेस के अंदर, कॉलेजेस में, अब तो ठीक है अब महिलाएं सब जगह जाती हैं। आप इस बात को मेरी किसी भी तरह यूं ना ले कि महिलाएं पुरुष से कम है या ज्यादा, मैं कुछ कहने वाला हूं। मेरी तरफ से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मैं तो ये मानता हूं दोनों बराबर हैं। इनफैक्ट कई बार सोशल मीडिया पे आएगा, एक लड़के ने लड़की को अत्याधिक इज्जत दे दी, तो वो फोटो आ जाएगा जी ऐसी इज्जत। अभी मैंने देखी है फोटो, एक लड़का विवाह के उपरांत पत्नी के पैर पकड़ रहा कि मेरे घर में आएगी, मेरा घर चलाएगी, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होगी। इसमें कौन सी पॉजिटिव बात है? अरे दोनों के एक दूसरे का पूरक होना है, लड़का लड़की को समझे, लड़की लड़के को समझे। जब आप लड़की को देवता देवी बना देते हो तो भी गलत है, उसको नीचे पैर में झुका देते तो भी गलत है। यही काम रिवर्स भी है, नारी पुरुष को सिर पर चढ़ा दे तो मेरा देवता, और या फिर नीचे गिरा दे, दोनों ही गलत है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो खैर ये बात अलग निकल गई। तो बच्चा घर में जब घुसता है, तो मैं बात कर रहा था कि छोटी कक्षाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? उसके दो कारण थे। एक था फाइनेंशियल कारण, फाइनेंशियल कारण ये था, सोशल कारण ये था कि लड़की जो है, मतलब जो नई लड़की है जो स्कूल में काम कर रहा महिला ने, वो अपने घर से 5, 6, 7 बजे 8 बजे निकली है, और छोटा स्कूल होता था 4-6 घंटे का, तो जब बच्चा घर में आता था या पति ने घर में आना है या परिवार की देखभाल करनी है, उससे पहले पत्नी घर में आ जाती थी, तो कहते थे 4 पैसे भी आ गए, लड़की स्कूल में भी चली गई। ये एक माहौल था। दूसरा इसका साइकोलॉजिकल पहलू था जो आवश्यक था, जो ज्यादा आवश्यक था। ये तो फाइनेंशियल पहलू था। साइकोलॉजिकल पहलू ये था कि महिला जो है वो बच्चों को मां का दिल प्रेम से संभालने के लिए, तो ममता उसके अंदर है। अब यहां पर उस टीचर के ऊपर सबसे बड़ी बात सारी आ जाती है कि वो उस बात को कैसे लेती है। आपने घर से बच्चे को डरा कर भेजा है, टीचर अध्यापिका जो है वहां पर बहुत प्रेम से बच्चे से बात करेगी, लेकिन बच्चा अध्यापिका के सामने जाने से डरता, उसको पता है मैम मुझे गुस्सा करेगी।
अब आप बताइए, घर से आपने बच्चे को इतना डरा कर भेज दिया है, वो मैम वहां पर जाके मैम से कैसी बात करेगा, मैम उसके साथ अपना रैपो कैसे बनाएगी। या आपने घर से उसको कह रखा है, वो खुशी खुशी जा रहा है और मैम वहां पर कड़क मिल गई। मैंने आपको कहा 7 साल से बच्चा द्वंद्व को, दो चीजों को, द्वंद्व को झेलने की क्षमता में नहीं होता। तो उससे पहले जो बढ़ गया, अब मां की गोद छोड़ के बच्चा गया है तो मदरली एटमॉस्फेयर उसको मिलना चाहिए। अब मदरली एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? मदरली एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि आपके पास बच्चा जिस समय आया है वो अपने घर के वातावरण में खेलना खेलना, खाना पीना, कूदना। पर आप परेशानी आजकल ये हो गई है, पहले जमाने में क्या होता था, देखिए स्कूल पहली दूसरी तीसरी में होता था, लोअर केजी और ये नर्सरी और ये सब एक अलग स्कूल होता था। अब सारे जुड़ गए हैं। तो अगर एक स्कूल है जो पहली दूसरी से लेकर 10वीं तक बच्चे पढ़ा रहा है, तो उसको अपने उस स्कूल में अनुशासन मेंटेन करना है। तो उस अनुशासन को मेंटेन करने के लिए उसकी झलक उसके पास लोअर केजी में भी आ जाएगी और नर्सरी में भी आ जाएगी। जबकि बच्चा नर्सरी में जो बच्चा जाएगा उसकी परिपक्वता भी इतनी नहीं है कि सब कुछ समझ सके, तो उसको खुला दिमाग देना था आपने, उसको खुला दिमाग, खुला वातावरण देना था, और पहली दूसरी के बाद बच्चे को धीरे धीरे अपने अनुशासन में लाना था। यहां रिवर्स हो गए, दोनों जुड़ गए। तो अनुशासन भी आपको चाहिए, बच्चे की प्रॉपर ड्रेस भी हो, क्लास में चुपचाप बैठे भी, ये सारी बातें आपको छोटे बच्चों के साथ चाहिए, क्योंकि बड़ों का एग्जाम्पल आपने दिखाना है। और अगर आपने उनको अलाउ कर दिया तो फिर क्लासों में भेदभाव आ जाएगा। पहले सिर्फ स्कूल ही अलग थे, आपको याद होगा प्ले स्कूल शब्द होता था, बच्चा जाता था, इस तरह खुला था। लेकिन खैर समय हो गया। लेकिन इसमें माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जो स्कूल दिखा में भेजना है, 4 बार स्कूल दिखा दें, उसको मेंटली प्रिपेयर कर दे, मानसिक तो बच्चा तैयार हो जाए, हाँ मुझे इस स्कूल में जाना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा ऐसा पॉसिबल हो तो बहुत गलत बात नहीं है अगर कोई विद्यालय इस परंपरा को शुरू कर सके, क्योंकि आपका बच्चा इस समय माता पिता के सामने 2 घंटे रोज या 1 घंटा रोज या 4 घंटे रोज, ये तो अपनी प्रैक्टिकलिटी देखने की बात है कि मां के साथ बच्चा वहां रहे, टीचर के साथ बच्चा वहां रहे, मां और टीचर के साथ बच्चे दोनों साथ साथ इस्तेमाल है। अब बच्चा क्या होता है, छोटी क्लास का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा, 4 टीचर आपने रख दिए, बच्चा पहले से तो रैपो बना नहीं पाता, बाद में दूसरी टीचर से क्या रैपो बनाएगा। अब यहां पर हमारा एक स्कूल है जानकारों का, बातचीत उनसे होती रहती है, स्कूल है ज्ञान गंगा स्कूल हिमाचल में, जहां पर मैं आजकल हूं। वहां पर उनका नियम बड़ा अच्छा उन्होंने बना दिया है, और वो नियम ये बना दिया है कि पहले नर्सरी छोटी क्लासेस में एक ही टीचर बच्चों को पढ़ाई। कारण यह है कि बच्चे का रैपो बनना एक टीचर से कितना महत्वपूर्ण है। एक टीचर बच्चे को समझ लेगी, 15 बच्चों को, 20 बच्चों को, तो उसको एक एक बच्चे की आदतें पता लग जाएंगी। और वो, क्योंकि आप मान लीजिए एक 4 पीरियड है या 6 पीरियड है और बच्चे को 6 टीचरों से रूबरू होना पड़ता है, तो उस टीचर को भी तो 6 क्लासेस से रूबरू होना पड़ता है, तो वो सबको कैसे संभाल पाएगी। इससे अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम किया। इनफैक्ट जो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम है उसमें यह बताया गया है कि एक टीचर से बच्चे को रख दिया जाता है ताकि बच्चा उसको सीख सके। तो बहुत जरूरी बात है, बच्चे को कैसी मानसिकता में आप स्कूल भेजते हैं, बच्चा कैसी मानसिकता में स्कूल जाता है, और वहां के टीचर उसका रैपो क्या होता है। कम से कम एक टीचर हो, पेरेंट्स के साथ बैठे कुछ दिन, जब तक बच्चा एडजस्ट ना हो जाए, उसके बाद आप संभाल लीजिए बच्चे को। यह बच्चे को स्कूल जाने की परंपरा के बीच में मैंने आपको एक वीडियो दिया। अगली बार हम बात करेंगे कि 7 से 13 के साल के बच्चों को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। धन्यवाद।